नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। टीम की हालत कुछ दिनों से खस्ता चल रही है। भारत में कीवियों से हारने के बाद बीजीटी में बहुत बुरा हाल टीम का हुआ। कई सवाल खड़े होने लगे कि भैया अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो रणजी क्यों नहीं खेल रहे हैं या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये सवाल पूछे जाने लगे। अब बीसीसीआई जो है वो इन सवालों का जवाब दे नहीं पा रहा था, तो दबाव बनाया गया जो खिलाड़ी हैं उन पर। अब खबर यह है कि किंग कोहली, विराट कोहली मान गए हैं कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे। रेलवे की तरफ से उन्होंने रणजी खेलने का फैसला किया है, दिल्ली से खेलने का फैसला किया है, लेकिन यह फैसला एकदम कैसे लिया गया क्योंकि इतने सालों से तो वो खेले ही नहीं डोमेस्टिक। ऐसी क्या वजह रही? उनको क्या ऐसा हुआ, क्या उनको ऐसा लगा कि अब खेल लेना चाहिए, जरूरी हो गया है? इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। केशव, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह? देखिए, जो बीसीसीआई का हंटर है वो लगता है कि कोहली पे चल गया है, और जो सख्त नियम या ये कह सकते हैं कि 10 सूत्रीय एजेंडा जो बीसीसीआई ने जारी किया था चेतन, उसका असर लगता है टीम के खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। 13 साल से विराट कोहली ने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है, और एक तरीके से कह सकते हैं जो उनकी घरेलू क्रिकेट है, घरेलू टीम है दिल्ली, उनके लिए भी उन्होंने मैदान पे एक तरीके से बल्ला नहीं पकड़ा है। लेकिन अब जब दबाव पड़ा है, प्रदर्शन में गिरावट आई है, अब बीसीसीआई ने कुछ जो नियम बनाए हैं उसके आलोक में भी विराट कोहली अपनी जो घरेलू टीम है उसके लिए खेलने के लिए राजी हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो विराट कोहली 13 साल से अपने प्रदर्शन या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनका ऑरा था उसकी बदौलत वो एक भी मैच नहीं खेले 13 साल से, अब ऐसे में वो आखिरी माने कैसे? तो इसके पीछे की कई वजह हैं चेतन। आपको पता होगा कि 11 जनवरी को बीसीसीआई की एक रिव्यू मीटिंग हुई थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हार के बाद। न्यूजीलैंड से हार हुई पहले 3-0 से, उसके बाद 3-1 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से हार हुई, और लगातार जो हार का सिलसिला है उसने बीसीसीआई को भी परेशान कर दिया। उसको लेकर के एक रिव्यू मीटिंग हुई जिसमें कि ये फैसला हुआ कि कोई भी खिलाड़ी 45 दिन का अगर विदेशी दौरा है तो 15 दिन से ज़्यादा अपने टीम को, अपनी एक तरीके से कह सकते हैं पत्नी को या परिवार को साथ नहीं रख सकता। अगर 45 दिन से ये दौरा कम का है तो ये जो पत्नी को साथ रखने की समय सीमा है वो 7 दिन भी हो सकती है। और दूसरी वजह ये भी आई कि अगर कोई भी अनुबंधित खिलाड़ी, यानी कि बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी खिलाड़ी है और वो फिट है, अगर वो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलता है तो उस पर बैन भी लगाया जा सकता है। यानी कि बीसीसीआई के पास ये अधिकार है कि उसको आईपीएल से भी रोका जाए, सेंट्रल टीम से भी रोका जाए, और घरेलू क्रिकेट तो नहीं खेला उससे भी रोक दिया जाए, यानी कि उसका क्रिकेट करियर तबाह। आपको पता होगा कि ऐसे ही मतलब इसी कारण से जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या घरेलू क्रिकेट नहीं कारण चैंपियंस ट्रॉफी में संजू सैमसन को नहीं लिया गया। इससे पहले ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सजा दी गई थी कि आप घरेलू क्रिकेट के लिए अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सजा दी गई। और कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर आ गए हैं लेकिन ईशान किशन अभी भी बाहर चल रहे हैं, तो उनको जो सजा दी गई थी। और तीसरी वजह यह भी है कि जो दूसरे खिलाड़ी है जैसे कप्तान रोहित शर्मा, उनका भी फॉर्म जो है काफ़ी बुरा चल जा रहा है, तो उन्होंने अपने आप को हामी भर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं घरेलू क्रिकेट रणजी यानी मुंबई के लिए खेलने के लिए राजी हूं। और उनको 15 जनवरी को प्रैक्टिस करते देखा भी गया। यशस्वी जायसवाल और क्या कहते कप्तान रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। अब खबर यह है कि विराट कोहली भी जो दिल्ली के लिए खेलेंगे, हालांकि दूसरे मैच में खेलेंगे, उन्होंने अपनी उपलब्धता जाहिर कर दी है। जो कोच उनके सचिव थे डीसीए के, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, अशोक शर्मा, उनको उन्होंने अपनी जानकारी दे दी है कि वो उपलब्ध रहेंगे और खेलेंगे। तो मुझे लगता है चेतन की ये 3 जो वजह थी मेन, उस वजह से कोहली को ये बात माननी पड़ी कि आपको खेलना होगा। अब क्योंकि कोहली खेले हैं तो क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि रोहित शर्मा भी खेले या फिर कोई और खिलाड़ी जो है वापस डोमेस्टिक खेलने जाए? बड़ा ट्विस्ट यही है चेतन की रोहित शर्मा की वजह से ही कोहली माने हैं, कि रोहित शर्मा अभी टीम के मौजूदा कप्तान है, उनका भी फॉर्म खराब है। 5 मैच में उन्होंने 31 रन मारे थे, इन्होंने भी एक तरीके से 8 मैच में कह सकते हैं कि 200 से कम इनका स्कोर है। तो कितना बुरा स्कोर है एक तरीके से समझ सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर के जो कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और दूसरे खिलाड़ियों ने जो अपनी हामी भरी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, और जो बीसीसीआई के नियम भी उस आलोक में आया कि आपको खेलना होगा,
नहीं खेलते तो बीसीसीआई पे दबाव आता है। कोच गंभीर ने भी कहा था कि चाहे कोई भी सीनियर खिलाड़ी हो उसको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, रणजी खेलना होगा। कोहली भी जानते हैं कि अगर नहीं खेलते तो उन पे बीसीसीआई का हंटर चल सकता है, एक बीसीसीआई पे ये दबाव होगा। इसमें गलत क्या है केशव? ये कोई डाउनग्रेड करने वाली बात तो है नहीं, आप वहीं से उठ के आए हैं, वहीं खेल के आए हैं, और जो वहां पर आपके जूनियर्स हैं, जो वहां पर आपके जूनियर खिलाड़ी हैं रणजी में या फिर किसी और भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा, उनको जो है बूस्टअप उनको मिलेगा उनके कॉन्फिडेंस में। इसमें कोई गलत तो है नहीं। देखिए ये आप समझते हैं, मुझे लगता है कोहली और भारत के मौजूदा जो सीनियर क्रिकेटर्स उसमें यही मतलब टेक्निकल दिक्कत है, क्योंकि आपको आप बोल रहे हैं कि उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो अपने हीरो के साथ खेलेंगे, रोल मॉडल के साथ खेलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और जो गेंद कह सकते हैं भुवनेश्वर कुमार ने डोमेस्टिक में सचिन तेंदुलकर को आउट करके टीम इंडिया में जगह बनाई, तो दूसरे जो क्रिकेटर हैं अगर विराट कोहली के साथ खेलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। एक दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं समझ में आता है कि विराट कोहली क्या सुनील गावस्कर से ज्यादा हो गया। 83 का वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी वर्ल्ड कप खेल करके वो आते थे बाहर विदेश दौरे से, मतलब लॉन्ग फ्लाइट होती है विदेश से, आकर के रात में होटल में रुके और फिर क्लब के लिए जाते थे, यहाँ तक कि अपने क्लब के लिए भी खेलते थे, समय निकालते थे सुनील गावस्कर। आपको पता होगा पिछले सीजन बेंगलुरु में मतलब कह सकते हैं रणजी के जो मैच थे या घरेलू क्रिकेट के मैच बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया ताकि जो 5 स्टार होटल की जो सहूलियत है हमारे सीनियर खिलाड़ियों को मिले, उनके रेड कारपेट बिछाए गए, फिर भी ये सीनियर क्रिकेटर वहां खेलने नहीं गए। तो ये तो दशा है, क्योंकि और आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में खेले जाएंगे, विदर्भ में खेले जाएंगे, सौराष्ट्र में खेले जाएंगे? नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वहां पे छोटे होटल्स हैं, इनके रहने की व्यवस्था नहीं होगी, इनको सूट चाहिए। तो ये सब जो मतलब मीडिया के हवाले से ही खबर सामने आई, लेकिन अब बीसीसीआई ने कह दिया है कि चाहे कहीं भी मैच हो आपको खेलना होगा। तो ये तमाम वजह जो है, इससे स्किल भी तो सुधार होगा। जो प्रदर्शन आपके डाउनग्रेड जा रहा है, आप ऑफ स्टंप गेंद को बार बार टच करने की गलती कर रहे हैं, आप दूसरे तरीके से भी नहीं आउट हो रहे हैं, एक ही तरीका बार बार दोहरा रहे हैं, तो ये साफ समझ में आता है कि आपकी स्किल भी जाती जा रही है, उसको भी काम करने की जरूरत है। ऊपर से बीसीसीआई और सोच भी डेवलप होगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मेरे ख्याल से जो किंग कोहली के फैंस हैं या फिर और भी अन्य खिलाड़ियों के फैंस हैं जिन्होंने इस चीज के लिए हामी भरी है कि वो वापस डोमेस्टिक खेलने जाएं, वो बेहद खुश होंगे इस फैसले से। उन्हें भी कहीं ना कहीं और करीब से अपने खिलाड़ियों को देखने का जो है मौका मिल सकता है, वो खिलाड़ियों को जानेंगे, देखेंगे। साथ ही मुझे और केशव आपको भी मेरे ख्याल से इस बात की खुशी जरूर होगी कि जो खिलाड़ी इनको देखकर सीखना चाहते हैं, इनको देखकर किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, वो उनको खेलने को मौका मिलेगा। और बहुत ज्यादा करीब जो है वो इन खिलाड़ियों के, वो खिलाड़ी जो है वो आ सकते हैं किंग कोहली के या फिर रोहित शर्मा के और तमाम जो खिलाड़ी जिन्होंने हामी भरी डोमेस्टिक खेलने के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें मेरे को तो कोई कमी लग नहीं रही है। और ये अच्छा फैसला रोहित शर्मा की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से या फिर कोहली की तरफ से लिया गया है। बधाई मेरी तरफ से तो। और फिलहाल के लिए हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।